नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां प्रबुद्धजनानां, विदुषाम्, संस्कृतानुरागिणाम्, आचार्याणां, छात्राणां च सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। मान्यदर्शकाः, श्रेष्ठकलासङ्गमद्वारा आमुखपटलीयं साक्षात् प्रसार्यमाणं व्याख्यानं प्रस्तोतुम् अहं कमला भारद्वाजः पुनः भवतां समक्षं समुपस्थिता। मम विषयो अस्ति भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला अर्थात द इंडियन क्लासिकल डांसेस। व्याख्यानादौ अस्माभिः परंपरा अनुपालनीया, अतः मंगलाचरणम् आचरेम। शिवस्तुतिर्यम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मदेव स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। अर्थात हे मोक्ष स्वरूप, विभु ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के अधिपति, समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, तृष्णा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही अपना वस्त्र धारण रूप में धारण करने वाले भगवान आदिदेव शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। भारतीय नृत्य कला की चर्चा करने से पहले सृष्टि के आदिभूत, सृष्टा, पालक एवं संहार रूप में व्यापक अनंत सर्वेश्वर भगवान शिव की स्तुति प्रासंगिक ही प्रतीत होती है। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वदा सर्व कल्याण की बात की गई है। वेद, पुराण, रामायण आदि समस्त शास्त्रों में में आत्म कल्याण की अपेक्षा विश्व कल्याण को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। विश्व कल्याण की कामना में ही आत्म कल्याण है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो विषम परिस्थिति विश्व के समक्ष है, कोरोना महामारी की विकटता विश्व के प्राय सभी देशों में अपने पंख फैलाकर विकराल रूप धारण कर रही है। ऐसी आपदा से विश्व की रक्षा हो, मानव मात्र का अथवा सभी प्राणियों का कल्याण हो, इस कामना से मैं इस दुर्गा सप्तशती के श्लोक का उच्चारण करना चाहूंगी। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं, विश्वात्मिका धारयसि इति विश्वं, विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। इस श्लोक में भगवती दुर्गा माँ से विश्व कल्याण की कामना की गई है। हे जगत जननी, आप ही इस संपूर्ण विश्व का परिपालन करती हैं, अशेष विश्व को धारण करती हैं। विश्व में आप ही वंदनीय हैं। आपके आशीर्वाद से ही विश्व का कल्याण संभव है। आदि शक्ति माँ भगवती की हम विश्व कल्याण के लिए स्तुति करते हैं। और वर्तमान समय में जिस कोरोना महामारी से विश्व के मानव मात्र पर प्राणों का संकट आ गया है, इस आपदा से संपूर्ण विश्व की रक्षा करें, यह हम दुर्गा माँ से स्तुति करते हैं और विश्व कल्याण की कामना करते हैं। मित्रों, आपदा के समय का यदि सदुपयोग कर लिया जाए तो हमारा मानसिक कष्ट कुछ कम हो जाता है। अपना ध्यान क्रियात्मक या संरचनात्मक प्रवृत्तियों में लगाएंगे तो हम स्वयं को स्वस्थ रख पाएंगे। मान्य दर्शकों, श्रेष्ठ कला संगम आपकी इस प्रवृत्ति को साझा करता है। विविध कलाओं के विषय में व्याख्यानमाला एवं नृत्य, संगीत आदि की मोहक प्रस्तुतियों के द्वारा आपके समक्ष यह बहुत से कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। एतादृशः अवसरः मत्कृते अपि सुलभः इतः, अतः एतदर्थं श्रेष्ठ कला संगम धन्यवाद अर्ह अस्ति। मित्रों, अपने पिछले व्याख्यानों में हमने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला के स्वरूप, इतिहास आदि के विषय में चर्चा की है। मैं उन बिंदुओं को संक्षेप रूप में पुनः कहना चाहूंगी। बंधुओं, नृत्य एक सार्वभौमिक कला है
जिसका परिचय स्वयं ब्रह्मांड पुरुष है। ऐसी मान्यता है कि नृत्य से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विनाश होता है। भगवान शिव को ही नृत्य कला का सृष्टा, देवता तथा आधार बताया गया है। भारतीय परंपरा में नृत्य कला के दो अंग स्वीकार किए गए हैं, तांडव और लास्य। संगीत का अर्थ गायन से होता है। इसका आरंभ भगवान शिव के डमरू से निकले निनाद से माना गया है। विश्व के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में भी संगीत का उल्लेख मिलता है। सामवेद तो भारतीय संगीत का साक्षात निदर्शन ही है। रामायण, महाभारत और तैत्तिरीय उपनिषद में भी संगीत का परिचय प्राप्त होता है। नृत्य कला, विशेष रूप से तांडव नृत्य के जनक भगवान शिव हैं। लास्य नृत्य पार्वती के द्वारा किया जाता है। नृत्य और अभिनय दो पक्ष हैं जो नर्तकी या नर्तक के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। बंधुओं, हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं। भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी एवं मोहिनीअट्टम, सत्रिय। इस प्रकार से हम 6 नृत्यों के संबंध में चर्चा कर चुके हैं, परंतु मोहिनीअट्टम और सत्रिय नृत्य के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बंधुओं, आइए पहले हम मोहिनीअट्टम के विषय में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। भारत के केरल राज्य के 2 लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्यों में से मोहिनीअट्टम एक है। केरल की अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। केरल की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जा रहा है। मोहिनीअट्टम शब्द मोहिनी के नाम से व्युत्पन्न हुआ है। पौराणिक मोहिनीअट्टम, जिसको मोहिनी अट्टम भी बोला जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है। मित्रों, मोहिनी नृत्य का अर्थ है एक दिव्य जादूगरनी या मन को मोहने वाला। इसकी शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। और इस पौराणिक गाथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के संबंध में और भस्मासुर के वध की घटना के संबंध में मनोरंजन के लिए मोहिनी का वेश धारण किया था। आइए हम इस कथा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। समुद्र मंथन या अमृत मंथन भी की पौराणिक गाथा बहुत ही लोकप्रिय रही है। अमृत मंथन के पश्चात दुष्ट राक्षसों को भी अमृतत्व प्राप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया था। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अपने लास्य नृत्य के द्वारा ही तीनों लोकों को राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी। इसी प्रकार एक अन्य पौराणिक कथा भी इस प्रसंग में प्रचलित है। भगवान शंकर ने जब कुटिल बुद्धि दैत्य भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह जिसके ऊपर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, तब वह दुष्ट राक्षस अपनी कुत्सित कुटिल प्रवृत्ति के अनुसार स्वयं भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए कटिबद्ध होकर उनका पीछा करने लगा। एक बार फिर से तीनों लोगों पर संकट आ गया। तब फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अपने मोहक सौंदर्यपूर्ण नृत्य से भस्मासुर को अपनी ओर आकृष्ट किया और उसका संहार कर दिया। तब से यह नृत्य मित्रों मोहिनी अट्टम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह कथन भी संगत प्रतीत होता है कि वैष्णव भक्तों ने इस नृत्य को मोहिनी अट्टम नाम दिया। मोहिनी अट्टम के प्रदर्शनों की सूची का अनुक्रम भरतनाट्यम के समान ही है। इस नृत्य के ताल 4 प्रकार के हैं। ये नाम वेट्टारी नामक वर्गीकरण से उत्पन्न हुए हैं। नृत्य ताल है तगानम, जगानम, धगानम और सामिश्रम। संगीत
और वाद्य के विषय में अगर हम चर्चा करें इस नृत्य के, तो इस शास्त्रीय नृत्य के मुखर संगीत में विभिन्न प्रकार के लय शामिल हैं। प्रायः इस नृत्य में मृदंगम या मघालम, मघालम हम कहते हैं जो बैरल की आकृति का ड्रम होता है, और इदक्का ओवर जैसे ग्लास की शेप होती है उस तरह का ड्रम या ढोल, बांसुरी, वीणा एवं किज्जित तलम शामिल हैं। राग सोपाना शैली में गाए जाते हैं जो धीमी गति से मधुर शैली में प्रस्तुत किए जाते हैं। मान्य मोहिनी अट्टम का उद्भव कैसे हुआ और हम इसके कैसे ये आगे आज तक वर्तमान समय में आया, जो आधुनिक युग में इसका इतना समृद्धशाली स्वरूप हमें देखने को मिलता है, इसकी विकास यात्रा किस प्रकार से रही है, ये परिचय हम प्राप्त करेंगे। इस विषय में चर्चा करते हैं। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी जड़ें भारतीय कला के प्रामाणिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र में है। इसके रचयिता आप सभी जानते हैं, भरत मुनि हैं। मोहिनी अट्टम के इतिहास के बारे में स्पष्ट नहीं है। केरल में यह नृत्य शैली विकसित हुई और लोकप्रिय भी रही। मोहिनी अट्टम का उल्लेख मज्जमंगलम नारायणन नंबूतिरी ने के द्वारा 1709 में लिखित व्यवहार माला पाठों में किया गया। तत्पश्चात महान कवि कुंजन नंबियार द्वारा लिखित घोष यात्रा में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। इस नृत्य का उद्भव केरल के मंदिरों से हुआ। स्त्री मंदिर नर्तकियों के समुदाय की विद्यमानता को सिद्ध करते हैं। इन नर्तकियों द्वारा पुजारियों द्वारा उच्चारित मंत्रों की अभिव्यक्ति मुद्राएं शामिल करके मंदिर के रीति रिवाजों को संपन्न करने में सहायता प्रदान की। इस परंपरा से यह प्रतीत होता है कि मोहिनी अट्टम नृत्य भी देवदासियों की प्रथा से ही उद्भूत हुआ। अतः भरतनाट्यम, ओडिसी और मोहिनी अट्टम की प्रवृत्ति एक सदृश मानी जा सकती है। देवदासी परंपरा का एक भिन्न स्वरूप इस नृत्य के संबंध में ज्ञात होता है। देवदासियों को भिन्न भिन्न समय में भिन्न नामों से जाना जाता था। यह इस नृत्य की विशेषता है। जैसे ताली नगई अथवा ननगाची, इसका अभिप्राय है सुंदर हाथ वाली। दूसरा है दासी सेविका, जो दासी सेविका के रूप में जो मंदिरों में सेवा करती थी भगवान की, उनका रूप। तेवतिची या देवा अडी अची, जो भगवान के चरणों में सेवा करती थी। कुथाची, जो कुथु अर्थात नृत्य संपादन करती थी। इस प्रकार देवदासियां भी अलग अलग कार्य करती थी। इन देवदासियों द्वारा किए गए नृत्यों को नंगल नाटकम, दासिया अट्टम, तेवतीची अट्टम आदि नामों से चिन्हित किया गया। विशेषतः नंबियार समुदाय की स्त्रियां अभी भी एकमात्र रूप से मंदिर के रीति रिवाजों के लिए निर्धारित नृत्य के कठोर आचरण संहिता का पालन करती हैं। आज भी वे उसी प्रकार से कठिन तपस्या का व्यवहार करती हैं, कठिन तपस्या का आचरण करती हैं। केरल के शास्त्रीय नृत्य की संरचना त्रावणकोर के राजाओं महाराजा कार्तिक तिरुमल और उनके उत्तराधिकारी महाराजा स्वाति तिरुनल, जो कि 18वीं और 19वीं सदी में हुई, उनके द्वारा वर्तमान में प्रचलित मोहिनी अट्टम के शास्त्रीय स्वरूप की संरचना की गई। मणिपुरी नृत्य की भांति बंधुओं, इस नृत्य की लोकप्रियता भी दीर्घ काल तक त्रिपुरा और पालघाट जिलों तक ही सीमित रह गई। इस नृत्य के विषय में एक लोकप्रिय प्रचलित धारणा है कि 19वीं सदी के आसपास तमिलनाडु के शासक पेरियालो ने तिरुवंचिकुलम में अपनी राजधानी के साथ चेरा साम्राज्य पर शासन किया। ये शासक बंधुओं अपने साथ उत्तम नर्तकों को लाए, जो राजधानी में निर्माण किए गए मंदिरों में निवास करने लगे। उनके द्वारा किए गए नृत्य को दासियाट्टम कहा जाता था। इनके विषय में 5वीं सदी के राजकुमार चेरा अडिक्कमदल के विषय में
शिला इन्होंने एक शिलापन टीकम नामक महाकाव्य लिखा है, उसमें इनके विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। परंतु चेरा साम्राज्य में जो वैभव और सम्मान इन नर्तकों को प्राप्त था, वो धीरे धीरे समाप्त प्राय होने लगा और इन नर्तकों को मंदिर परिसरों में रहने पर भी प्रतिबंध लग गया। इनको मित्रों मंदिरों से बाहर कर दिया गया। कुछ दासियां जो थी नंबियार संप्रदाय की स्त्रियों के साथ रहने लगी और मंदिर रीति रिवाजों के लिए निर्धारित कठोर संहिता का पालन करने लगी, जो केरल के अन्य क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में रहती थी और वे निष्पादन करती थी तथा निष्पादन से अर्थ नृत्य करती थी तथा उन्होंने नंगियार कुत्तू को समृद्ध बनाया, कुत्तू नृत्य को समृद्ध बनाया। मित्रों और भी इसमें कुछ रोचक बातें हैं, जैसे कुछ नर्तक वैभवशाली सामंतों और योद्धाओं का मनोरंजन करने लगे, परंतु इससे रसियापट्टम का अधोपतन हुआ और धीरे धीरे यह विलुप्त हो गया। दासियापट्टम की परंपरा को पुनरुज्जीवित करने का श्रेय तंजौर के पुन्नाया, चिन्नाया, शिवानंदन और वडिवेलु 4 नंतु वंश अर्थात संगीत शिक्षकों को जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक हुए हैं संगीत के, जिन्होंने फिर से इस नृत्य को पुनरुज्जीवित किया, समाज के सामने इसको पुनः लाए, रुचि बढ़ाई जनता में, जन सामान्य में, और इसके प्रति बहुत ही सबको आकृष्ट किया। वर्तमान में प्रचलित जो भरतनाट्यम है और मोहिनीअट्टम की संरचना की गई है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से भरतनाट्यम आज प्रचलित है, कुछ उसी प्रकार से मोहिनीअट्टम की भी संरचना की। तंजौर बंधुओं में से वडिवेलु ने देवदासी सुगंधावल्ली के साथ महाराजा स्वाति तिरुनल की शरण ले ली और उसके पश्चात स्वाति तिरुनल 1829 में केवल 16 वर्ष की आयु में ही अल्पायु में ही सिंहासनारूढ़ हो गए, परंतु ललित कलाओं में उनकी बहुत रुचि थी और यही उनके समय इसका मोहिनीअट्टम नृत्य का स्वर्णिम काल था। अतः संगीत और नृत्य उनके राज्य में पल्लवित और पुष्पित हुआ। न केवल केरल के कलाकारों को अपितु भारत के विभिन्न भागों से भी उन्होंने अपने राज्य में अनेक विद्वानों और कलाकारों को तिरुअनंतपुरम में बुलाया। राजा स्वाति ने विशिष्ट विद्वान एवं संगीतकारों को जिनको बुलाया, उसमें किलिमनूर, कोत्तमपुरम आदि विशिष्ट विद्वान थे, जिनके साथ स्वयं राजा ने मिलकर के ये संगीत की रचना की और मोहिनीअट्टम नृत्य को संवर्धित और परिष्कृत किया। तंजौर बंधुओं में से वडिवेलु ने एक समुचित रंग पटल के साथ मोहिनीअट्टम की पुनः संरचना की, जिसमें कोलकेतु अर्थात जातिस्वरम, पदार्णवम, पदम और तिल्लाना सम्मिलित किया था और स्वयं सुगंधावल्ली ने इसका निष्पादन अर्थात नृत्य किया। विद्वान एवं कवि स्वाति राजा जो थे वो स्वयं विद्वान भी थे और कवि भी थे। उन्होंने स्वयं मलयालम, तेलुगु और संस्कृत के पद्यों की रचना की और नर्तकों ने इन पद्यों पर नृत्य की संरचना की। तो इस प्रकार यह नृत्य स्वाति तिरुनल के समय में अविरल गति से उत्तरोत्तर अभिवर्धित होता गया। परंतु मित्रों, जब कोई परंपरा अच्छे से आगे संवर्धित होती है तो उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है। अब बाधा ये आई कि उनका आकस्मिक निधन हो गया और जो नृत्य की गति थी वह अवरुद्ध हो गई। धीरे धीरे कालांतर में इस नृत्य को केरल के कवि एवं साहित्यकार महाकवि वल्लाटोल के प्रशंसनीय प्रयासों से पुनः नवजीवन प्राप्त हुआ। वर्ष 1930 में वल्लाटोल ने केरल कलामंडलम की स्थापना की, जो नुत्तुवनार, गुरु कृष्ण पाणिकर और कल्याणी अम्मा के साथ मोहिनीअट्टम से पहले
नियमित शिक्षक के रूप में केरल के कला स्वरूपों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट संस्थान था। इनकी शिष्या थी तनकामणि गोपीनाथ। प्रथम शिष्य चिन्नामू अम्मा और कल्याणी कुट्टी अम्मा इस शास्त्रीय नृत्य की धरोहर इनके इस धरोहर के विशेष संरक्षक बने। कलामंडलम शिक्षण पद्धति में केवल शास्त्रीय पद्धति को ही स्वीकार किया गया था। शातना राव, सत्यभामा, क्षेमांती, सुगंधी इस नृत्य के जाने माने कलाकार हैं। कनक रेले और भारती शिवाजी जैसे कलाकारों ने इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके इसे लोकप्रियता के विविध आयाम, नूतन आयाम प्रदान किए हैं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि जैसे ही ब्रिटिश शासन आया तो उन्होंने सबसे पहले यह प्रयास किया कि भारत की संस्कृति को रौंद दिया जाए, भारत की संस्कृति को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। तो हमारी संस्कृति नृत्यों में बसती थी। नृत्यों में एक पक्ष हमारी संस्कृति का था। हम ये नहीं कह सकते कि सारी संस्कृति हमारी नृत्यों में थी, लेकिन विशेष जो हमारी संस्कृति थी वो उस समय नृत्यों में थी और आज भी है। तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया? ब्रिटिश शासन के प्रसार के साथ साथ भारत के प्राय सभी शास्त्रीय नृत्यों का उपहास उड़ाया गया तथा साथ ही प्रतिबंध भी लगा दिए गए। अब यह शास्त्रीय नृत्य भी इसका अपवाद नहीं रहा और अछूता नहीं रहा। इसके प्रसार में चिंताप्रद अवपतन होता चला गया। परंतु इन्हीं अधिनियमित प्रतिबंधों से राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए योगदान किया गया तथा मोहिनीअट्टम सहित सभी शास्त्रीय नृत्यों पर इसका प्रभाव पड़ा। 1930 के दशक से इसे पुनः प्रतिष्ठित और एक महनीय स्थान समाज में पुनः प्राप्त हुआ। अभी हमने चर्चा की कि कैसे ये नृत्य प्रारंभ हुआ, क्या क्या बाधाएं आई इसके विकास में। अब मित्रों, हम ये थोड़ी चर्चा करेंगे कि मोहिनीअट्टम नृत्य की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी तांडव और लास्य नृत्य में से यह एक लास्य नृत्य है। अतः बिना किसी अचानक झटके अथवा उछाल के लालित्यपूर्ण शारीरिक अभिनय मोहिनीअट्टम को कहा जा सकता है। यह लास्य शैली से संबद्ध है, इसलिए स्त्रीत्वपूर्ण, कोमल, मुलायम, सुंदर और आकर्षक है। तीसरी विशेषता जाने बंधुओं, अभिनय में सर्पण द्वारा बल दिया जाता है तथा पंजों पर ऊपर और नीचे अभिनय होता है। यह अभिनय समुद्र की लहरों, नारियल पाम वृक्षों अथवा खेत के धान के पौधों के ढलाव का एहसास प्रतीत कराता है कि मानो समुद्र की लहरें चल रही हैं या वृक्ष पवन से हिल रहे हैं, या जो हम उसका जो उतराव है, इसका धान के पौधे जो उगाए जाते हैं उसमें जब जल ठहर जाता है, ये उस प्रकार का हमें अनुभूति कराता है। इसमें पाद कार्य संक्षिप्त ना होकर कोमलता के साथ यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। हस्त भंगिमाओं को इसमें बहुत महत्व दिया जाता है। मुखाभिनय, जैसा आप जानते हैं कि नृत्य और अभिनय दो पक्ष हैं किसी भी शास्त्रीय नृत्य की, जैसा कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भी कहा है। तो मुखाभिनय या अभिव्यक्ति, इसमें विलक्षण मुख की अभिव्यक्ति होती है। मुख पर जो विचार प्रकट होते हैं, भावों की अभिव्यक्ति होती है, वो बहुत विलक्षण होती है। कुछ अभिनय स्त्री मंदिर नृत्यों के अनुसरण होते हैं, जैसे कि ननगियर कुत्थू और लोक नृत्य, जैसे कि कई कोत्तिकली, यह तिरुवतिराकली के नाम से भी जाना जाता है। मोहिनीअट्टम के अभिनय पर अधिक बल दिया जाता है। नर्तक पद्मों और वर्णा के विषय और भावों के साथ मेल खाता है। इस नृत्य में हस्त भंगिमाएं मुख्यतः हस्तलक्षण दीपिका से अपनाई गई हैं। यह एक पाठ है
कथकली में भी इसका अनुपालन किया जाता है। मित्रों, इस नृत्य शैली के अंतर्गत सुखी मुखीय अभिव्यक्तियों को और हस्त मुद्राओं को शुद्ध नृत्य अथवा पाद कार्य और शारीरिक हाव भाव की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ अभिनय और भंगिमाएं नाट्य दर्पण और अभिनय दर्पण से भी ली गई हैं। भंगिमाएं और मुखीय अभिव्यक्ति स्वाभाविक और वास्तविक यथा लोक धर्मी के साथ समानता रखती हैं, न कि नाट्य अथवा परंपरा या नाट्य धर्मिता के साथ। अधिकांशतः रचनाएं जो रंगपटल पर सम्मिलित रहती हैं, रंगपटल में सम्मिलित होती हैं, जिनके अंतर्गत साहित्य भाव अर्थात साहित्यिक सामग्री पर इनमें बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक रंगपटल के अंतर्गत चोल्लू केतु, पद्मावरणम, पैद्मतिल्लाना और श्लोकम नृत्य ये सम्मिलित हैं। ये इसी नृत्य के मोहिनीअट्टम के अलग अलग चरण हैं, अलग अलग भाग हैं, नृत्य के अलग अलग स्वरूप हैं। इन्हीं के अंतर्गत पंडा अट्टम और ओमानार्ती कल भी आता है, जो वलाटोल द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह बहुत ही लोकप्रिय है और प्रायः गायन में इसको शामिल किया जाता है। मित्रों, मोहिनीअट्टम नृत्य की वेशभूषा पर विचार करें तो बहुत ही आकर्षक और दिव्य वेशभूषा होती है, क्योंकि सर्वदा श्वेत वर्ण की साड़ी धारण करती है नर्तकी। तो केरल की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं और नृत्यांगना को केरल की सफेद सुनहरी किनारी वाली सुंदर साड़ी पहनाई जाती है। इस साड़ी को कासावू कहा जाता है। इस साड़ी के साथ मेल खाते हुए सोने की स्वर्ण के आभूषण, जिस पर जरदोजी का काम होता है, बहुत ही आकर्षक ये स्वर्णाभूषणों पर कार्य होता है। और सफेद श्वेत वर्ण की जरी की गोल्डन साड़ी पर ये एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक मेल बन जाता है। नाक में विशेष प्रकार की नथ पहनाई जाती है। ये केरल में की महिलाओं के पारंपरिक वस्त्रों से ये सारे आभूषण मेल खाते हैं। और माथे पर भरतनाट्यम की तरह टीका पट्टी भी लगाई जाती है। इसमें नर्तकी के केशों की आकर्षक सज्जा की जाती है, जिसमें श्वेत पुष्पों से इसको सज्जित किया जाता है या आभूषण से भी सज्जित किया जाता है। साड़ी के ऊपर करदनी एवं हाथ पैरों में आलता भी का प्रयोग भी किया जाता है। बंधुओं, अभी हमने चर्चा की आकर्षक मोहिनीअट्टम की नृत्य की वेशभूषा की। अब हम चर्चा करेंगे, और इससे पहले कि मैं सत्रीय नृत्य की चर्चा प्रारंभ करूं, एक बार मोहिनीअट्टम की एक विशेषता को कहना चाहूंगी कि जिस समय ये नृत्य हो रहा होता है या नर्तकी मंच पर उपस्थित होती है, तो एक क्षण में वह सबका मन मोह लेती है। और वहां भी मंगलाचरण से ही नृत्य प्रारंभ होता है और अंत में तिल्लाना आदि ये सब का वो प्रदर्शन करती है। बंधु, अभी हमने चर्चा की केरल के मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की। एक शास्त्रीय नृत्य और है जो बहुत ही विशिष्ट है। असम के प्रसिद्ध सत्रीय शास्त्रीय नृत्य के विषय में अब हम कुछ चर्चा करेंगे। सत्रीय नृत्य मित्रों असम का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। इस राज्य के प्रत्येक घर में लड़कियां, बालिकाएं रुचि से यह नृत्य सीखती हैं। इसमें असम में कला, साहित्य और संस्कृति से के प्रति जनमानस की अभिरुचि स्पष्ट ही परिलक्षित होती है। जब प्रत्येक घर में कन्याएं इसको सीखने में रुचि रखती हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम अपनी शास्त्रीय नृत्य की सारा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा स्वयं ही कर रहे हैं। सत्रीय नृत्य से मित्रों आप समझें कि सत्रीय जो शब्द है ये सत्र शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मठ, और नृत्य का अर्थ है तरीका। अर्थात सत्रीय नृत्य शब्दों का अभिप्राय हुआ मठ का तरीका। असम के
15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्री शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव ने मठों में अंकिया नाट के सह प्रदर्शन हेतु सत्रीय नृत्य विकसित किया। इसके साथ ही असम के वैष्णव मठ में यह नृत्य वर्तमान में भी जीवित है। जो परंपरा तब शुरू हुई बहुत वर्षों पहले, वो आज तक उसी प्रकार से प्रतिष्ठित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित संगीत, नृत्य व नाटक द्वारा लीलाएं की जाती हैं। सत्रीय नृत्य जप, कथा, नृत्य व संवाद का समन्वय है। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में सम्मिलित किया गया, जिससे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बंधुओं 8 हो गई है। असम का सत्रीय नृत्य राज्य की जीवंत परंपरा कहा जा सकता है। राज्य के बाहर और साथ ही भारतीय मुख्य भूमि के बाहर भी, यानी असम प्रदेश में, असम प्रदेश के बाहर अपने भारत देश में और भारत के साथ साथ विश्व में भी सत्रीय शास्त्रीय नृत्य कला की प्रशंसा की जा रही है। सत्रीय नृत्य का मूल आमतौर पर पौराणिक कहानियां ही होता है। यह एक सुलभ, तत्काल और मनोरंजक तरीके से जन सामान्य को पौराणिक शिक्षाओं को प्रस्तुत करने का एक कलात्मक तरीका है। परंपरागत रूप से यह नृत्य केवल मठों में भोकोट, भोकोट अर्थात पुरुष भिक्षु, मठों में जो पुरुष रहते थे भिक्षु, उनको भोकोट कहा जाता था। तो उन भोकोट पुरुष भिक्षुओं के द्वारा अपने दैनिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में या विशेष त्योहारों को चिन्हित करने के लिए ये प्रदर्शन किया जाता था। चिन्हित करने से बंधु अर्थ ये है कि जब जब कोई ऐसा अवसर होता था, विशिष्ट धार्मिक अवसर, तो वो इस समय पर नृत्य करते थे। आज सत्रीय नृत्य केवल पौराणिक विषयों तक सीमित नहीं है और न केवल पुरुषों तक सीमित रह गया, अपितु महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा यह मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। सत्रीय नृत्य कई पहलुओं में विभक्त किया जा सकता है, जैसे अप्सरा नृत्य, बेहार नृत्य, छली नृत्य, दशावतारा नृत्य, मंचोक नृत्य, नातो नृत्य, रसा नृत्य, राजघरिया, छली नृत्य, गोसाई प्रवेश, बार प्रवेश, झूमुरा, नाडुभंगी और सूत्रधरा। इसके विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अन्य 7 शैलियों के समान सत्रीय नृत्य में भी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए आवश्यक सिद्धांत सम्मिलित हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य और अभिनय दोनों पक्ष इस नृत्य में विशिष्टतया महत्वपूर्ण है। मित्रों, नाट्य शास्त्र के अतिरिक्त इसने अन्य ग्रंथों से भी सहायता ली, जैसे अभिनय दर्पणा और संगीत रत्नाकारा। यह एक विशिष्ट प्रदर्शनों की सूची में सम्मिलित हुआ है। नृत्यता से अर्थ है शुद्ध नृत्य, नृत्य का अर्थ है अर्थपूर्ण नृत्य और नाट्य का अर्थ है अभिनय। ये तीनों मिलकर के इस नृत्य की शैली को एक विशिष्ट शास्त्रीय नृत्य शैली बना देते हैं। सत्रीय नृत्य परंपरागत हस्त मुद्राओं, पाद कार्यों, आहार्य, संगीत आदि के संबंध में कड़ाई से बने सिद्धांतों के द्वारा अपनी विशिष्ट नृत्य शैली की परंपरा को संचालित करता है। क्योंकि मित्रों, जहां हम नियमों और सिद्धांतों में थोड़ा भी लचीलापन लाते हैं तो हमारा जो वो प्रस्तुति है उसमें कमी आने लगती है। इसलिए यहाँ कठिनाई से सिद्धांतों का पालन कराया जाता है। इस परंपरा में विशिष्ट रूप से 2 धाराएं चलती हैं। गायन, इसको हम कहते हैं बायनार नाच। बायनार नाच से खरमार नाच का प्रारंभ नाटकीय प्रस्तुतियों से युक्त भावना संबंधित रंगपटल से होता है। दूसरा जो है इसका धारा, दूसरी धारा, वो है स्वतंत्र नृत्य। ऐसे नृत्य जो स्वतंत्र रूप से किए जाएं, जैसे चाली, राजस्थान चाली, झूमुरा, नादुभंगी आदि। इसमें चाली को चरित्र लालित्यपूर्ण
एवं शानदार विरोचित वियोग को प्रदर्शित करने के लिए पुरूप द्वारा निष्पादित किया जाता है। निष्पादित माने इसका नृत्य किया जाता है। यह शैली लास्य और तांडव दोनों का मिश्रित रूप है। लयबद्ध खोल, ताल, करताल और बांसुरी इसके विशेष वाद्य यंत्र हैं। सत्रीय नृत्य की यदि हम विशेष वेशभूषा के विषय में चर्चा करते हैं तो यह असम की विशेष वेशभूषा है। इसमें इन जो नर्तकी है वो साड़ी पहनती है, लेकिन वह जो साड़ी है असम में उत्पादित पट चंज से बनती है। यह मलबरी पौधे से प्राप्त होता है तथा जटिल स्थानीय रूपांकनों के साथ इसको बुना जाता है। रूपांकन माने डिजाइन, उनके साथ इसकी बुनाई की जाती है। नर्तकी आकर्षक आभूषण धारण करती है। केश सज्जा में जूड़ा बनाकर आभूषणों और पुष्पों से उसको सजाया जाता है। पुरुष भी यह नृत्य करते हैं, इसलिए पुरुषों की वेशभूषा पर भी थोड़ी चर्चा करें। पुरुष जो धोती पहनते हैं उसके ऊपर एक उत्तरीय तथा सिर पर श्वेत पगड़ी जैसा एक धारण करते हैं। वो पूर्णतया पगड़ी नहीं होती, लेकिन पगड़ी जैसा एक सिर पर वो धारण, उशनीश धारण करते हैं। गले और हाथों में माला एवं बाजूबंद भी धारण करते हैं। सत्रीय नृत्य का इतिहास यदि हम देखें कि कहाँ से यह नृत्य प्रारंभ हुआ और वर्तमान में ये किस अवस्था में, किस स्थिति में है, तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला की चर्चा करते हैं तो सभी शास्त्रीय नृत्य अत्यंत प्राचीन काल से विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किए हुए हैं। सत्रीय नृत्य भी असम के प्रसिद्ध नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। इसके इतिहास के बारे में विचार करें तो यह वैष्णव विचारधारा से अधिक प्रभावित जान पड़ता है। 15वीं शती में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा सत्रीय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु एक सशक्त माध्यम के रूप में परिचित कराया गया। धीरे धीरे कालांतर में यह नृत्य शैली एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में संवर्धित एवं अभिवर्धित हो गई। अब असम प्रदेश का यह नृत्य और नाटक का नया वैभवपूर्ण सांस्कृतिक निदर्शन बन गया और शास्त्रीय नृत्यों में इसने अपना एक प्रतिष्ठित स्थान बना लिया। शताब्दियों तक सत्रों द्वारा एक बड़ी प्रतिज्ञा के साथ इसे विकसित और संरक्षित किया गया है। वैष्णव मठ या विहार इस नृत्य शैली को अपने धार्मिक विचार और सत्रों के साथ संबद्ध होने के कारण उपयुक्त ढंग से इसको सत्रीय नाम दिया। मित्रों, शंकर देव के विभिन्न स्थानीय लोक नृत्यों, स्थानीय शोध प्रबंधों जैसे विभिन्न तथ्यात्मक साक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए स्वयं की नई विशिष्ट नृत्य शैली की रचना की। न केवल उन्होंने वहाँ के इस शास्त्रीय नृत्य के विकास के लिए, उसके पल्लवन पुष्पन के लिए शोध प्रबंधों का भी उन्होंने अध्ययन किया, बल्कि स्थानीय लोक नृत्यों को भी बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से उनका अध्ययन किया। और जब इस संरचना में शंकर के देव के साथ उनके शिष्य माधव देव के द्वारा भी लिखित संरचना में सहयोग किया गया तो मित्रों इसका वैभव और भी बढ़ गया। यह लेखन प्रायः 16वीं शती में किया गया। नव वैष्णव आंदोलन से पहले असम में 2 नृत्य शैलियां प्रमुख रूप से प्रचलित थी। एक पहली है ओझापल्ली और दूसरी है अनेक शास्त्रीय तत्वों सहित देवदासी। ओझापल्ली नृत्य के भी असम में वर्तमान समय में 2 शैलियां प्रचलित हैं। एक है सुकनानी, जिस नृत्य में ओझापल्ली नृत्य सर्प देवी की पूजा के अवसर पर समूह गान की संगति जिस नृत्य में करते हैं उसको सुकनानी कहा जाता है। और दूसरा है मनसा और व्याहार गीत। रामायण, महाभारत और कुछ अन्य पुराणों के
असमी रूपांतरण से ये ग्रहण किए गए हैं। शक्ति संप्रदाय का सुकुनानी ओजापल्ली है और व्याहार गीत वैष्णव संप्रदाय का है। तो इस प्रकार शक्ति संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों ही असम में इस समय प्रतिष्ठित थे और दोनों ही अपनी अपनी शास्त्रीय नृत्य शैलियों का कहें अभिवर्धन संरक्षण कर रहे थे। तो श्रीमंत शंकर देव ने सत्र में अपने दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों में व्याहार गीतों को जोड़ा। आज तक भी व्याहार गीत असम के सत्रों के धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग है, यानी आज भी ये उसी रूप में चला आ रहा है। ओजा पल्लू पल्ली समूह के नर्तक केवल गायन और नृत्य ही नहीं करते थे, अपितु मुद्राओं और शैलीबद्ध गतियों द्वारा वर्णन अर्थात आख्यान को समझाते भी हैं। तो इसमें जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें एक अन्य पक्ष भी हमारे सामने आता है। जैसे भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र में नृत्य और अभिनय दो पक्ष हैं, लेकिन इसमें आख्यान को समझाना अर्थात वर्णन भी एक तीसरा पक्ष जुड़ गया है। मित्रों, एक और पक्ष जो शास्त्रीय नृत्यों के विकास में रहता है वो है देवदासी नृत्य। तो जहां तक देवदासी नृत्य का संबंध है, बड़ी संख्या में शास्त्रीय नृत्यों के साथ लयात्मक शब्दों और पाद प्रक्षेप के साथ नृत्य मुद्राओं की समानता से यह परिलक्षित हो जाता है कि देवदासी नृत्य का स्पष्ट प्रभाव शास्त्रीय नृत्य पर दिखाई देता है। देवदासी नृत्य के अतिरिक्त असम के लोक नृत्यों बिहू, बोडो आदि का भी स्पष्ट प्रभाव शास्त्रीय नृत्य पर पड़ा है। इन लोक नृत्यों की शैलियों में बहुत सी हस्त मुद्राएं तथा लयात्मक व्यवस्थापन एक समान संचालित होता है। इस प्रकार यह नृत्य लगभग 500 वर्ष पूर्व के प्राचीन काल से आज तक अनेक प्रतिपादकों द्वारा संरक्षित किया गया है, जिनमें बापूराम बरबायान, अत्तई, गहनचंद्रा गोस्वामी, जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चटिया, रामेश्वर सेकैया, जतिन गोस्वामी आदि प्रमुख हैं। इनमें से बापूराम बरबायान, जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलिहा, माणिक बरबायान आदि संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत भी हुए हैं। बंधुओं, आज हमने चर्चा की दो शास्त्रीय नृत्यों के विषय में, एक मोहिनी अट्टम एवं दूसरा शास्त्रीय नृत्य। इनके परिचय, इतिहास, स्वरूप से संबद्ध चर्चा के माध्यम से हमने इनमें निहित उल्लेखनीय विशिष्टताओं और आकर्षक मुग्धकारी नृत्य की संरचनाओं के विषय में परिचय प्राप्त किया। इन दो शास्त्रीय नृत्यों के साथ साथ भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, कथकली शास्त्रीय नृत्य कला के सांस्कृतिक वैभव को ये अक्षुण्ण रखे हुए हैं। यदि संक्षेपतः कहें तो मोहिनी अट्टम और शास्त्रीय नृत्य केरल और असम प्रदेशों के विशिष्ट मोहक शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम अपनी वेशभूषा से प्रथम दृष्टया ही अपनी ओर आकृष्ट करता है, तो शास्त्रीय नृत्य की वेश सज्जा आदि भी कम आकर्षक नहीं है। दोनों ही नृत्य अध्यात्म एवं धार्मिक भावना से जुड़े हैं। जहाँ अध्यात्म है वहाँ भक्ति और श्रद्धा होती है, और बंधुओं, भक्ति भावना से किया गया नृत्य प्रभु को समर्पित होता है और इसी में नृत्य की सफलता और पूर्णता है। इसी से ये वैभवशाली और समृद्धशाली इतिहास इन शास्त्रीय नृत्यों का हम देख पाए हैं। ये विकास यात्रा बहुत ही शुभ रही है। बीच बीच में बाधाएं आई हैं, परंतु आज भी सभी शास्त्रीय नृत्य अपने वैभवशाली स्वरूप में हम सबको आह्लादित करते रहते हैं। बंधुओं, दर्शकों, इसी चर्चा के साथ मैं पुनः एक बार श्रेष्ठ कला संगम के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आप समस्त मान्य दर्शकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अंत में कल्याण मंत्र के साथ वक्तव्य समापन करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।